एक बार राज्य की एक आलीशान हवेली के आंगन में शोक का माहौल छाया हुआ था। उसकी वजह थी उस हवेली के मालिक मदन लाल का निधन, उनकी पत्नी चंद्रवती और सबसे छोटे बेटे मोहन लाल का तो मानो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। परंतु सबसे बड़े पुत्र चुनी लाल और मध्य पुत्र श्याम लाल तो बस इस इंतजार में थे कि कब ये सभा खत्म हो और वो अपनी माँ से अपना हक मांग सके। कुछ देर बाद जब सारे मेहमान लौट गए, मौका देखकर चुनीलाल बोला, चलो आखिरकार ये कार्य संपूर्ण हुआ। अभी आते हैं मुद्दे की बात पर। कैसी बात बेटा? यही कि अब क्योंकि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो सबसे बड़ा बेटा होने के कारण इस हवेली को मेरे नाम कर देना चाहिए। अरे वाह, ऐसे कैसे सिर्फ तुम्हारे नाम हो? मैं तो कहता हूँ इस पुरानी टूटी फूटी हवेली को बेचकर हमें उन पैसों का बंटवारा कर लेना चाहिए। मेरे पास एक ग्राहक पहले से मौजूद है। हाँ, पर मैं उसका 2% दलाली भी लूंगा। रिश्तेदारी अपनी जगह और धंधा अपनी। ये सुन तो चंद्रवती के कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। हे भगवान, पिता को गुजरे एक दिन भी नहीं हुआ और उनके बेटों ने बंटवारे की मांग कर दी। फिर उन्होंने अपनी छोटे बेटे की तरफ देखा और बोली, तू क्यों चुप है? तुझे भी तो अपना हिस्सा चाहिए होगा ना? नहीं माँ, ये कैसी बात कर रही हो? ये हवेली पिताजी की सबसे अनोखी निशानी है। मैं चाहता हूँ इसकी शान और शौकत यूं ही बरकरार रहे और हम सब परिवार इसमें हंसी खुशी रहे। वो सब मैं नहीं जानता, मैं बड़ा हूँ, इस पर मेरा हक है। हद में रहो भैया, मेरा हिस्सा दे दो, वरना क्या कर लोगे? फिर क्या उन दोनों भाइयों में बंटवारे को लेके नोक झोंक होने लगी, जिससे देख उनकी माँ बोली, ठीक है, बंटवारा होकर रहेगा सिर्फ हवेली का ही नहीं बल्कि तुम्हारी माँ का भी, और इसका फैसला कल राजा के दरबार में होगा। अगली सुबह उस दुखियारी माँ ने अपनी आप बीती बात राजा को सुनाई, जिससे सुन उनके हृदय को बड़ा दुख हुआ। ये तो बहुत शर्म की बात है कि आपके बेटे इतने जल्दी बंटवारा चाहते हैं, पर आप क्या चाहती हो जरा वो भी बताएं। महाराज, मेरे पति ने बड़ी मेहनत से वो हवेली खड़ी की है। मैं नहीं चाहती कि मैं इसे तीनों बेटों को सौंपूं और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। मैं ये हवेली किसी एक बेटे को देना चाहती हूँ जो इसकी सही कीमत समझे। बीरबल, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, मैं इन मांझी की बातों से सहमत हूँ। घर भले ही छोटा हो या बड़ा, उसे चलाना आसान नहीं होता। तो मेरा मानना ये है कि तीनों में से जो कोई कम खर्चे में ज्यादा काम निकाल सकता है, घर उसी के नाम होना चाहिए। वो कैसे? फिर बीरबल ने अपनी जेब से 3 सिक्के निकाले और जाकर उन भाइयों को एक एक सिक्का सौंप दिया। ये है 10 आने के सिक्के। अब तुम्हें बस ये करना है, इन सिक्कों से कुछ ऐसी चीजें ले आओ जिससे उस हवेली का सबसे बड़ा कमरा अधिक से अधिक भर जाए। ये सुन तो तीनों आश्चर्यचकित हो गए। ये कैसे मुमकिन है? हमारा सबसे बड़ा कमरा तो इतना बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए हमें बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और 10 आनों से कमरा तो छोड़ो, हमारा पेट भी नहीं भरेगा। यही तो चुनौती है जो घर खर्चा चलाने में सक्षम होगा। घर उसी का होगा। अब जल्दी जाओ, तुम्हारे पास सूरज ढलने तक का ही वक्त है। फिर क्या? ये सुन दोनों भाई वहाँ से तुरंत दौड़े, पर मोहनलाल वहीं सिर झुकाए खड़ा रहा। अरे मोहन, तुम्हें हवेली नहीं चाहिए क्या? हवेली से ज्यादा मुझे मेरा परिवार चाहिए मंत्री जी। वो तो अब तुम्हारे हाथों में ही है। वो कैसे? देखो, तुम्हारे भाई अगर जीत गए तो घर भी गया और परिवार भी। लेकिन अगर तुम जीते तो तुम्हारे भाइयों के पास तुम्हारे साथ रहने के सिवाय और कोई सहारा नहीं रहेगा। तो अब इस परिवार को टूटने से तुम ही बचा सकते हो। तो जाओ, वक्त कम है। ये सुनते ही मोहनलाल भी वहाँ से दौड़ा और मंत्री ने मन ही मन दुआ की कि ये चुनौती मोहनलाल ही जीते। सूरज ढलने वाला था और चूना और श्याम तो हवेली पहुँच गए, परंतु मोहनलाल का अब तक कोई पता नहीं था। उन्हें लगा कि उसने पहले ही हार मान ली है। ठीक है, अब और इंतजार नहीं करते हैं मोहनलाल का। चुनी लाल घमंड से मुस्कुराया और अपने पास रखी बोरी को उठाकर उसे पलट दिया, जिसमें से निकली सूखी घास उसने बड़े आत्मविश्वास से उसे जमीन पर फैलाया, ये सोच के जिससे कमरा भर जाएगा। परंतु वो घास
बस आधे कमरे को ही भर पड़ी, जिससे देख श्याम हंस पड़ा। ये कमरा तो तुम्हारे खोपड़ी जैसा है, आधा खाली। अब देखो मेरा कमाल। फिर श्यामलाल ने अपनी बोरी पलटी और उसमें से निकले ढेर सारे पंख उसने उन्हें सारी कमरे में फैलाया और कमरा भरने से बस कुछ फीट दूर वो पंख कम पड़ गए। देखा, अभी भी कमरा भरा नहीं है। तो क्या हुआ? शर्त ये थी कि कौन कमरे को अधिक से अधिक भर सकता है, और मोहनलाल तो आया नहीं, तो उस हिसाब से मैं ही जीता। ये सुन तो वहाँ खड़ी माँ तो उदास हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब ये हवेली बिक जाएगी। और तभी वहाँ आ गया मोहनलाल, परंतु खाली हाथ। अरे मोहनलाल, तुम कुछ नहीं लाए? अरे मंत्री जी, आपकी शर्त अनुसार मैं बाजार सामान लाने गया था, पर वहाँ मोहनलाल ने बताया कि जब वो बाजार में चीजों को देख रहा था, तब उसे एक रोता बिलखता बच्चा दिखाई दिया। अरे बालक, क्यों रो रहे हो? बताओ भाई साहब, ये जिद पकड़कर बैठा है कि इसे नई छड़ी चाहिए। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि मैंने कल ही अपनी पुरानी साड़ी से इसके लिए 3 छड़ी सिल दी थी। अब जो चीज है उस पर खर्चा कर घर का हिसाब किताब क्यों बिगाड़ना? वो पैसे भविष्य में किसी जरूरी वस्तु के लिए काम आ सकते हैं। ये सुन तो वो बच्चा और रोने लगा, जिसे देख उसकी माँ बोली, अब बंद कर दो रोना, आंसू से पूरा राज्य भर दोगे क्या? ये सुन मोहनलाल के मन में एक योजना आई और वो तुरंत वहाँ से भाग पड़ा। तो ये रहे वो 10 आने, इसे मैं बचा कर रखूंगा, फिर कभी काम आएंगे। अरे पर मूर्ख, शर्त तो तू हार गया ना। नहीं भैया, मैं बस अभी आया। फिर मोहनलाल उस कमरे से बाहर गया और जब वो लौटा तो उसके हाथ में था एक लालटेन थी। ये लालटेन पिताजी ने 5 आने में खरीदा था। अब देखो इसका कमाल। फिर क्या, जैसे ही मोहनलाल ने लालटेन को जलाया, उससे निकली रोशनी ने जमीन से लेकर दीवारें और यहाँ तक कि छत को भी अपनी कोमल प्रकाश से भर दिया। ढलते सूरज के अंधकार की चुनौती उस अग्नि ने पार कर ली थी। क्यों? भर गया ना कमरा, वो भी बिना किसी खर्चे के। और तो और इस लालटेन से पिताजी की यादें हमारे घर को हमेशा जगमगाए रखेगी, जिससे उनके होने का एहसास भी बना रहेगा। ये देख चंद्रावती और मंत्री बहुत खुश हुए और बड़े भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाह मोहनलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। अब चुनौती के अनुसार ये हवेली तुम्हारी। नहीं मंत्री जी, ये हवेली सारे परिवार की है और यूं ही बनी रहेगी। सच्ची विरासत धन दौलत नहीं, बल्कि वो विरासत है जिसे हम एक परिवार के रूप में साझा करते हैं। ये सुन तो दोनों बड़े भाइयों के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने माता और छोटे भाई से अपनी गलती की माफी मांगी और हमेशा एक साथ रहने का वादा किया। और हमने ये सीखा कि अगर दिल के तार जुड़े रहे तो बंटवारा कभी नहीं हो सकता।